वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये जो क्लास है हमारी, ये है एंशिएंट इंडिया की, और एंशिएंट इंडिया में हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में लास्ट क्लास में हमने चर्चा करी थी चंद्रगुप्त मौर्य की। आज हम चर्चा करेंगे उनके पुत्र सहसेन या बिंदुसार की। बिंदुसार का समय देखिए तो बिंदुसार का समय है 297 से 273 BC तक। ठीक है, बिंदुसार पुत्र है चंद्रगुप्त मौर्य तथा उनकी पत्नी दुर्धरा का। ठीक है, जब इनका जन्म हुआ था तब इनके सर पे या इनके जो इनका मस्तक है, जो माथा है, उस पर एक बिंदु था, पॉइंट था, इसीलिए इनका नाम पड़ गया साथियों बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में ये भी फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिंदुसार सर्जरी तकनीक से जन्म लेने वाला पहला शासक था। यानी बिंदुसार का जो जन्म हुआ है वो ऑपरेशन से हुआ था। जैसे आज के समय में बच्चे पैदा होते हैं, कुछ की तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, कुछ को ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ध्यान रखना, इसका ऑपरेशन से यानी सिजेरियन ऑपरेशन करके इसको जन्म दिया गया, इसीलिए ये ऐसा पहला शासक है। तो मैं समझता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, अच्छा, यूनानी जो लेखक हैं वो बिंदुसार को क्या कहते हैं? यूनानी लेखक बिंदुसार को कहते हैं अमित्रचेट्स। अमित्रचेट्स का मतलब है शत्रुओं का संहारक, जो शत्रुओं को समाप्त करता है। ठीक है, जबकि महाभाष्य में उसका उल्लेख अमित्रघात के नाम से किया जाता है। अमित्रघात मतलब जो उसके मित्र नहीं है उनके ऊपर घात करता है। ठीक है, और अगर अब देखें तो बिंदुसार ने 2 सागरों के बीच की भूमि यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर विजय हासिल की। विजय हासिल क्या करी, पिताजी इतना छोड़ गए थे तो इन्होंने कुछ उसमें खास नहीं किया। यूनानी स्रोत उसके पश्चिम राजाओं के साथ कूटनीतिक संबंधों का भी उल्लेख करते हैं। जैसे स्ट्रैबो के अनुसार एंटियोकस जो कि सीरिया के राजा हैं, उन्होंने बिंदुसार के दरबार में राजदूत भेजा। ठीक है, इसी प्रकार प्लिनी ने उल्लेख किया है कि मिस्र के राजा जो हैं, जिनका नाम है टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस, उन्होंने डायनोसियस नाम का राजदूत इनके दरबार में भेजा। ठीक है, और बिंदुसार ने प्रॉपर जो है सीरिया के राजा से, जिनका नाम है एंटियोकस, उनसे पत्र लिखकर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मांगी। जैसे उन्होंने कहा हमें आपसे 3 चीज़ें चाहिए। ये वो मांग रहे हैं, बिंदुसार मांग रहे हैं किससे? सीरिया के राजा से। क्या क्या मांग रहे हैं? पहला मांग रहे हैं अंगूर की शराब, दूसरा मांग रहे हैं अंजीर, और तीसरा मांग रहे हैं एक दार्शनिक। 3 चीज़ें होने चाहिए। इनमें से 2 चीज़ें तो एंटियोकस ने भिजवा दी, जैसे अंगूर की शराब और अंजीर, लेकिन दार्शनिक उन्होंने नहीं भिजवाया। उन्होंने कहा वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान रखना। और अगर हम देखें साथियों तो दिव्यावदान में संभवतः उसके शासनकाल के दौरान उसके पुत्र अशोक का उल्लेख है। यानी बिंदुसार की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो है अशोक को उन्होंने पैदा किया, वो अशोक के बाप है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अशोक ने तक्षशिला में कुटिल मंत्रियों के विद्रोह पर काबू पा लिया था। मैं आपको बता दूं कि जब बिंदुसार राजा बना तो उसने अशोक को उज्जैन या मालवा का गवर्नर बनाया। ध्यान रखना, ये बात पेपर में पूछ लेता है कि अपने युवा काल में अशोक कहाँ का गवर्नर था, कहाँ का राज्यपाल था? तो अपने युवा काल में अशोक उज्जैन या मालवा का गवर्नर था। ठीक है, यहाँ का गवर्नर था। बाद में अशोक को पता चला कि तक्षशिला में कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया है, तो उस विद्रोह को समाप्त करने के लिए उसे उज्जैन से भेजा गया। कहाँ पर? तक्षशिला में उसको भेजा गया। दिव्यावदान के अनुसार प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद बिंदुसार की थी। यह 500 सदस्यीय थी, जिसका प्रमुख खल्लाटक था। खल्लाटक कौन है ये? तो मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो जो PM रहे हैं वो रहे हैं चाणक्य, है ना। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की जो है मृत्यु हो गई, वो चले गए श्रवणबेलगोला। उसके बाद गद्दी पर बैठा बिंदुसार। तो बिंदुसार के समय में भी काफ़ी लंबे समय तक चाणक्य ही PM रहे। बाद में चाणक्य के बाद PM की गद्दी पर बैठा खल्लाटक। तो खल्लाटक वही है, ध्यान रखना। ठीक है, अशोक के समय इसका अध्यक्ष उसका प्रधानमंत्री राधागुप्ता था। ये बात हम बात कर रहे हैं और बाद में। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन? चाणक्य। बिंदुसार के प्रधानमंत्री कौन? खल्लाटक। और अशोक के प्रधानमंत्री कौन? राधागुप्त। उन्हीं की बात चल रही है।
दिव्यावधान में वर्णित है कि बिंदुसार के दरबार में पिंगल वत्स नामक आजीवक रहता था। आजीवक संप्रदाय से उनके अच्छे संबंध थे और पिंगल वत्स जो है वो बिंदुसार के दरबार में रहा करता था। पिंगल वत्स ने ही अशोक के जन्म पर उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा कि ये जो है राजा बनेगा, तो मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, राजा का बेटा राजा ही बनेगा, इसमें उन्होंने कुछ अलग क्या कह दिया। लेकिन चलिए फिर भी कह दिया तो कह दिया, महत्वपूर्ण बात है, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, तो ये जो है जानकारी हुई हमारी बिंदुसार के बारे में। अगला जो वीडियो बनेगा उसमें हम बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे वीडियोस काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे आपको रिवीजन में, पढ़ाई करने में। तो अच्छे से इनकी तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।